आजकल मार्केट से आप जो भी वेजिटेबल्स लेकर के आते हैं या फिर फ्रूट्स लेकर के आते हैं, वो सब के सब उसके अंदर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पुदीना एक ऐसा हर्बल प्लांट है जिसको कि आप आसानी से घर के अंदर उगा सकते हैं, बिना धूप के, बिना मिट्टी के और बिना गमले के। आजकल ज्यादातर लोग फ्लैट्स में रहते हैं जहां पर धूप नहीं आती। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे घर में धूप नहीं आती, तो बिना धूप के आप पुदीना घर में उगा सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त, फ्री का, ऑर्गेनिक। और एक बार इसको उगाने के बाद आप इसको महीनों खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने एक बार उगा लिया और इसके बाद ये वेस्ट हो गया, उसके बाद आप इसकी हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। नहीं, इसमें आप कई बार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। लेकिन इसको ज़्यादा दिन तक उगा कर रखने के लिए आपको क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है और पुदीने को इस तरीके से उगाना कैसे है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट, पुदीने को उगाने के लिए आपको चाहिए क्या। इसके लिए आपको चाहिए मात्र पुदीने की एक फ्रेश गड्डी। जो आप मार्केट में जाते हैं, पुदीना लेकर आते हैं अपने घर में चटनी बनाने के लिए, चाहे किसी भी पर्पज से खाने के लिए। पुदीने के बहुत सारे फायदे हैं। तो अक्सर गर्मियों में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। शिकंजी वगैरह बनाने के लिए भी पुदीने का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगली बार जब भी आप पुदीना घर में लेकर के आओ तो इसकी फ्रेश गड्डी होनी चाहिए, यानी इसके जो पत्ते हैं आपको तरोताजा और हरे दिखाई देने चाहिए। ऐसी पुदीना की गड्डी आप ना लो जिसकी जो स्टेम है, यानी जो तने हैं, वो सड़े गले हो। फ्रेश जितना होगा उतनी ज़्यादा ही जड़ें इसकी अच्छी निकल करके आएंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल फ्रेश है और इसके जो तने हैं बिल्कुल ब्लैक नहीं हुए, यानी सड़े नहीं हैं। अगर सड़े हुए आप तने लगा दोगे तो इसकी जड़ें निकल करके नहीं आएगी और उतनी ज़्यादा रूटिंग नहीं होगी, तो पत्ते आपको कम मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल कुछ इस तरीके से आप नीचे की जो टहनियाँ इसकी पत्ती पत्ती, इसको काट करके हटा दो। आप देखो ये, अब ये वेस्ट है, इसको तो आप अक्सर फेंक देते हो, लेकिन इसी से हमें प्लांट उगाना है। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो हिस्सा है ऊपर का, आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए और दूसरा नीचे का जो हिस्सा है, इससे आप प्लांट उगा लो। तो उगाने का मेथड क्या है, अब हम यहाँ पर इसकी जो तने हैं इन सबको अलग कर लेंगे और उन्हीं तनों को हम ग्रो करेंगे जो कि फ्रेश है। यानी जो सड़े गले तने हैं इनको आप ना लगाओ, क्योंकि इसके अंदर जड़ निकल करके नहीं आएगी। अब जितने भी इसके अंदर फ्रेश तने हैं उनमें आपको ऐसे तने लेने हैं जिसमें कम से कम 2-3 नोड हो। 2-3 नोड यानी कि जहाँ से पत्ते निकल करके आते हैं। इसके लिए जो नीचे का कम से कम एक नोड है, इसके पत्ते आपको हटा लेने हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि एक नोड हमको पानी के अंदर डालना है। इस तरीके से आपको बहुत सारी कटिंग तैयार कर लेनी है। अब जो दूसरा काम आपको करना है कि आपको कोई गमला वगैरह नहीं लेना है, गमले की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पुदीने को हमको पानी में उगाना है। और इसके लिए आपको चाहिए ये डिस्पोजेबल डब्बा, जो कि अक्सर आपके घर के अंदर ही होता है। आप ले करके आते हो, अगर आप खाना कोई बाहर से पैक करा के लाते हो तब भी ये डब्बा आपको मिल जाता है, या फिर आप इसको ले भी सकते हैं। मात्र 4-5 रुपए में ये डब्बा आपको मिल जाएगा। आप इसके ढक्कन के ऊपर बहुत सारा छेद आपको कुछ इस तरीके से बना लेना है। छेद बनाने के बाद जो पानी आप लोगे, अगर आपके पास आरओ है, फिल्टर है, तो आप फिल्टर का पानी लोगे। इससे क्या होता है कि जो पानी है उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई जर्म्स नहीं बनता, कीड़े नहीं बनते, रूटिंग बहुत अच्छी होती है। अब ये जो हमने कटिंग तैयार कर ली थी, इसको एक एक करके छेद में आप कुछ इस तरीके से लगाओगे और नीचे का जो मैंने आपको बोला कि एक नोड कम से कम पानी के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि जो रूटिंग है वो नोड के नीचे से ही निकल करके आती है। अगर आप सही तरीके से कटिंग लगाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रूटिंग होगी। अब देखिए, मैंने सारी की सारी कटिंग लगा ली है, सारे छेद मैंने भर दिए हैं। अब ये मेरा जो कटिंग है वो तैयार है। तो हमें इसको रखना कहाँ है, आप इसको अपने घर के अंदर आसानी से कहीं भी रख सकते हैं। आप कोशिश करें कि जहाँ पे हल्की सी रोशनी आती है वहाँ पर आप रखो। अगर किसी विंडो वगैरह के सामने रख दोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। किचन में भी आप खिड़की के सामने इसको रख सकते हैं, यानी किचन में रखकर आप इसको उगा सकते हैं। आपको कहीं भी इस डब्बे को बाहर या धूप में रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आगे का रिजल्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मात्र 5 दिन बाद का रिजल्ट है। 5 दिन बाद आपको ये वाली कंडीशन मिलेगी। इसमें क्या होगा कि जो कुछ पुराने पत्ते हैं वो सूख रहे हैं, तो इसको आप सावधानी से हटा दो, क्योंकि पुराने पत्तों की हमें ज़रूरत है ही नहीं, हमें तो चाहिए नए पत्ते। जब आप ध्यान से देखोगे तो 5 दिन के अंदर अंदर इसने नए पत्ते निकालने भी शुरू कर दिए। इसके अंदर नए पत्ते आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि 5 दिन के अंदर अंदर इसकी रूटिंग स्टार्ट हो गई है। और आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया इसकी जो सफ़ेद जड़ें हैं वो निकल करके आ गई हैं। बहुत ही सुंदर रूटिंग होती है ऐसे में। अगर आप इस डिस्पोजेबल डब्बे में इसको उगाओगे बिना झंझट के, आप पुदीना आसानी से घर में उगा लोगे। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कौन सी बातों का ध्यान रख करके आप इसको महीनों इसके पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी को आप हर 5 दिन बाद बदलते रहिए। और जो दूसरा चीज़,
अगर आपके पास आरओ है तो आरओ के पानी का इस्तेमाल करो, अगर नहीं है तो आप टैप वाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन हर 4 दिन बाद 5 दिन बाद इसको आसानी से खोल करके आप इसका पानी बदल दो। अब ये जो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं ये है मात्र 15 दिन बाद का। कितनी बढ़िया इसके अंदर पत्ते निकल करके आ चुके हैं, सुंदर पत्ते निकल करके आ चुके हैं। मैं इसकी रूटिंग भी आगे आपको दिखाने वाली हूँ। अब ये पहली हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। अब आप पुदीना के पत्तों को तोड़ो और जैसे मर्जी आप इस्तेमाल करो। तो फ्रेंड्स, आप इसकी रूटिंग देख सकते हैं, कितनी कमाल की रूटिंग हुई है। जितनी ज़्यादा रूटिंग होगी, जितनी ज़्यादा जड़ें आएंगी, जितने दिन तक ये स्वस्थ रहेगा, इसकी जड़ें स्वस्थ रहेगी, महीनों ये आपको नए नए पत्ते देता रहेगा। ऐसे फ्रेश और ऑर्गेनिक पुदीना आपको कहीं भी मार्केट में नहीं मिलेगा, बिना किसी फर्टिलाइजर के। हमने किसी भी तरीके का कोई फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं किया, चाहे वो केमिकल है, चाहे वो होममेड या फिर ऑर्गेनिक। बिना फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए भी पुदीना उगाया जा सकता है। कुछ इस तरीके से मैंने किसी भी खाद का इस्तेमाल नहीं किया है, ना तो पानी में डाला है, ना ही कोई स्प्रे किया है। तो इस तरीके से आप पुदीना घर में उगाओ, बहुत ही आसानी से आप पुदीना घर में उगा सकते हैं बिना किसी झंझट के। और फ्रेंड्स, एक बार पत्ते इसके निकालने के बाद और 5 दिन बाद फिर से नए पत्ते आ जाएंगे, यानी दूसरी हार्वेस्टिंग आप फिर से कर लोगे। जब तक इसकी जड़ें स्वस्थ रहेगी आप महीनों इसके पुदीने के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।